हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, आंतरिक ग्रह है। इसके अंदर व बाहर निरंतर परिवर्तन होता है। एक व्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेत परतों से बनी हुई है। हम इसे देख सकते हैं। मेटल का हमने एक पीस भाग की तरह लिया है। ये धरातल मेटल होता है, भूपर्पटीय क्रस्ट बोलते हैं, स्टेल। ये 35 किलोमीटर का होता है। और ये सिलिका मेटल प्रवाह 29 किलोमीटर पर होता है। और कोर होती है आउटर लेयर और इनर लेयर, ये दोनों आउटर इनर लेयर होती हैं। ये 63,631 किलोमीटर पे होती हैं। इसे हम निकिल लोहा बोलते हैं, क्रूड को। और मेटल को सिलिकॉन मैग्नीशियम बोलते हैं। और ठोस धरातल को सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम कहते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत परपट्टी क्रस्ट कहते हैं। महाद्वीपीय महासागरीय पृथ्वी के कुल आयतन का 1+ है। परपट्टी जो है सबसे पतली परत होती है। परपट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है, अपर मेटल एवं लोअर मेटल। ये पृथ्वी के कुल आयतन का 8.4% होता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक कोर है। त्रिज्या लगभग 35,000 किलोमीटर है। निकल व लोहे की बनी होती है। आउटर कोर एवं इनर कोर पृथ्वी के कुल आयतन का 14% है। हमें पृथ्वी की सुबह से कोर की तरफ जाते हैं। घनत्व, तापमान, दाब तीनों में वृद्धि होती है। पृथ्वी का चुंबकत्व आउटर कोर से प्राप्त होता है। इनर कोर में निकिल व लोहा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जो क्रस्ट में कोर की एक तरफ दाब उच्च होता है और चट्टान गलनांक को प्राप्त नहीं है, लिक्विड अवस्था में नहीं होता है। नोट: विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित इसी की गहराई 4 किलोमीटर है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र की सतह पर 600 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। इग्नियस अग्नि, सेडिमेटम स्तर, मेटामेकी और मेटामेरिक फोर्स रूप परिवर्तन। जीवाश्म शैल की परतों में दबे मात्र पौधे व जंतुओं की अवशेषी व जीवाश्म कहते हैं। सेल रॉक, अग्न्य, अवसाद, कायांतर। हम इन्हें 3 भागों में डिवाइड करते हैं। प्राथमिक शैल द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है और अवसादी शैल टकराकर टूटने लगते हैं। इन अवसादी शैल कहते हैं जो जीवाश्म पाए जाते हैं। कायांतर, अग्न्य व अवसाद शैल उच्च दाब के कारण कायांतर में परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे चूना पत्थर, और अवसाद जैसे कि बालुआ पत्थर एवं क्वार्ट्जाइट में चेंज हो जाते हैं। और प्राथमिक शैल का एग्जाम्पल बोसाल्ट, ग्रेनाइट एवं ग्रोव चेंज होकर स्टेल, सीसा, सल्फाइड नमी में चेंज, ये कायांतर शैल हैं और टेम्परेचर चेंज हो जाता है। शैल: पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंडों को शैल कहते हैं। मतलब जो हमारे प्रकृति में होते हैं उन्हीं पिंडों को हम शैल कहते हैं। अग्न्य शैल, वही वेदी अग्न्य शैल, अतिवेदी अग्न्य शैल। द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाते हैं। और अति द्रवित अग्न्य शैल द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। शैल चक्र: एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। खनिज से बने
होते हैं खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला पदार्थ है। मतलब ये खनिज से बने होते हैं, ये प्रकृति में पाए जाते हैं। द्रवित मेघमा पहले ठंडा होता है, अग्नि शैल बनता है, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर अवसाद शैल बन जाता है, फिर कायांतर शैल बन के द्रवित शैल बन जाता है। ये टेम्परेचर व दाब के कारण होता है। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।